हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट है जेई एडवांस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सेक्शन 1 के। अभी तक सेक्शन 1 ही चल रहा है, ठीक है। और 2024 में जो पेपर आया था वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था, मैं आपकी डिमांड पूरी कर रहा हूँ। जितने मेरे पेड स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार एडवांस के अंदर। और उनका रिजल्ट भी आया है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप मेरा कंटेंट देख ही रहे हो, आप मेरे वीडियोस को और भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये टीचर पढ़ा सकता है, ये मेरे केमिस्ट्री के डाउट्स को सॉल्व कर सकता है और मुझे एक अच्छे कमांड पकड़ा सकता है केमिस्ट्री के अंदर, तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो मेरी पेड क्लासेस होती है जिसके अंदर मैं लाइव क्लासेस में, मतलब डेली क्लास होती है हमारी 1.5 से 2 घंटे की, और उसमें मैं लाइव आपके सामने रहता हूँ, लाइव आपको पढ़ाता हूँ। और पढ़ाते नहीं है, मतलब जब भी आप कंपटीशन की बात करते हो ना, तो उसमें पढ़ाई नहीं होती, उसमें प्रैक्टिस होती है, ठीक है। पढ़ते तो आप 11-12 से पढ़ ही रहे हो ना, 12 साल से आप पढ़ ही रहे हो, क्लास 1 से अगर चले तो, ठीक है। प्रैक्टिस, बोर्ड के लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम केवल चीजों को रटते हैं, लेकिन ये चीजें मांगती है प्रैक्टिस। तो मैं वही करवाता हूँ डेली। अपन 1.5 से 2 घंटे क्लास लेते हैं, गूगल मीट पे क्लास लेते हैं, और सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है। अगर मान लीजिए आप कभी किसी क्लास को दोबारा देखना चाहो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ओके। लाइव मेंटरशिप रहेगी मेरी गाइडेंस के अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो मुझसे। पहले कंटेंट देख लीजिए मेरा, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ही जुड़ना, ऐसे मत जुड़ जाना, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और आप देख सकते हैं कि हमने इसके पहले पेपर 1 सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन 1 सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व कर लिया था, आप देख सकते हो। क्वेश्चन 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, ऑर्गेनिक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब स्टूडेंट का जो है काफी एक सरदर्द रहता है, लेकिन मैंने काफी इसको इजी कर दिया था। आइसोमर्स वगैरह जो है, आईयूपीएसी नेमिंग जो है, ईएन रूल जो है, ये सब हमने बहुत मतलब अच्छे से प्रैक्टिस की थी एडवांस के लिए भी। जो मैंने 40 दिन क्लास ली थी, मेरे जितने भी स्टूडेंट थे एडवांस वाले, उनको, तो मैंने मतलब सब हर चीज कवर किया था दोबारा से एक बार, जल्दी जल्दी में। और फिर मैंने कहा भी था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। और उन्हीं आइसोमर्स में देखो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे फंस गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, सेक्शन 1 का 4th क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है। अमंग द फॉलोइंग, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, and two complexes in set 2 are ionization isomers of each other, ठीक है। तो सेट 1 में आपको बताना है कि सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं कि नहीं, और सेट 2 में आपको बताना है कि सारे के सारे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं, दोनों कॉम्प्लेक्स। तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सेट 1 की बात करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो NiCO4, NiCO4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं आपका स्ट्रक्चर बनाऊं इसको NiCO4 का, ये कुछ इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए सेट ए कट गया, और सेट ए कट गया तो मतलब ऑप्शन ए भी कट गया, ओके। ये शो कर सकता है, बिल्कुल ये शो करेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कर रहा हूं तो ये क्रॉस हो गया, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। सेट 2 में देखिए, सेट 2 के अंदर Cl SO4 और ये SO4Cl, ये आयनाइजेशन शो कर रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन ए कट जाएगा क्योंकि सेट ए गलत है यहाँ पे। सेट बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को, सेट 1 COEN CS3 2Cl2 PdCl2 PPS3 2। हाँ, ये दोनों तो कर रहे हैं आपके, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो EN है ना, तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो EN में आप इसको यहाँ इस तरह से ले लो, ऐसे। NH3 यहाँ पे 2 है, तो NH3 NH3 Cl Cl, तो ये हो गया सिस फॉर्म,
इस तरह से NH3 को उठा के यहाँ पे ले आओगे तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, तो ये शो कर रहा है बिल्कुल। और PdCl2 PPSC2 ये भी कर रहा है, ये कर रहा था तो ये भी करेगा ना। PdCl2 को बना के दिखाऊं आपको, मैं तो बना के दिखाता हूँ। PD आपने लिया, एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इस तरह से रहेगा ये, ऐसे ऐसे। तो ये देखो Cl, ये देखो Cl, ये PPS3, ये आपका PPS3। ठीक है, तो आराम से कर रहे हैं बिल्कुल। अब इसको उठा के आप यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ये सिस फॉर्म में अभी ये तो शो कर रहा है। तो GI तो शो कर रहे हैं दोनों के दोनों। एक बार देखते हैं सेट 2 आपका आयोनाइजेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा, देखो क्यों, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जो आपका CuNH3 6 है और CrCN6 है। तो याद कीजिए स्टूडेंट्स, वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि अगर एक साथ दो ब्रैकेट आ गए, दो मेटल आ गए और दो ब्रैकेट आ गए, तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, याद है कि भूल गए, याद होना चाहिए। अगर आपको दो ब्रैकेट मिल रहे हैं इस तरह से, ऐसे सटे हुए, और दो मेटल मिल रहा है, मेटल 1 मेटल 2, तो समझ जाओ कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जी है जी वो। सिंपल सी बात है। तो ये कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है, तो ये आयोनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन भी कट हो गया। सी की बात करते हैं, सेट 1 बोल रहा है CuNH3 NO2 का होल थ्राइस, इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। ठीक है, तो सेंटर में CO है इसका, 6 हो गए। ठीक है, NH3 3 है, तो NH3 NH3। ठीक है, ये हो गया आपका NO2, ये हो गया NO2, और ये हो गया आपका NO2। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला, तो ये CO है, 6 होंगे इसके वैलेंसीज। En2 है, तो En ये हो गया, En ये हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सिस फॉर्म शो कर रहा है, और सिस कर रहा है तो ट्रांस भी करेगा। कैसे, En को यहाँ ले आना, Cl को यहाँ पे इधर ले आना, इस तरह से इंटरचेंज कर देना, है ना। अभी इसको आप देखो ध्यान से, ये वाला जो पहला वाला है, इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। अगर आप ध्यान से अगर देखो इसको, तो यहाँ पर है ना, अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं, इस तरह से आपको एक फेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से, ऐसे ही इसको देखो, अब इसको मिलाओ, दो फेस मिल रहे हैं आपको, मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो ये हो जाएगा आपका फेशियल आइसोमर। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये बन जाएगा आपका फेशियल आइसोमर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आइसोमेरिज्म MA3B3 टाइप का आ गया, तो वो दो प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करता है, एक तो शो करता है फैक, और एक शो करता है वो मेरीडियोनल, यानी कि फैक मर। तो ये फेशियल हो गया, तो ये इस तरह से मेरीडियोनल भी होगा। तो मतलब दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, दोनों ही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो सी में तो ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड वाला आयोनाइजेशन है कि नहीं। बिल्कुल आयोनाइजेशन है, देखो ClSO4 और SO4Cl। जब ये पानी में ब्रेक होगा, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है मैं बना के दिखा देता हूँ, एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मेरे पास में एक सेकेंड, अगर सपोज कीजिए मेरे पास में CuNH3 होल 5 है, और साथ में Cl है, ब्रैकेट क्लोज, और बाद में SO4 है। इसको आप वाटर में डिजोल्व करो H2O के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, CO कोबाल्ट NH3 होल 5 Cl 2+, और साथ में SO4 2-। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर में जाकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दे देता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सिमिलरली ये जब टूटेगा तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा कितना, +1, और आपका Cl- बाहर। ठीक है, तो सी इसमें सही आंसर आ गया, क्योंकि सेट 1 शो कर रहा है GI,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेट 2 यहाँ पे शो कर रहा है क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो सी आंसर आ गया। बट डी चेक कर लेते हैं। तो NH3 का होल 5 Cl Cl2, अच्छा 5 और ये 6, ठीक है। और सेट 2 4, तो पहला तो GI शो कर रहा है नो डाउट, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। सेट 2 में देख लेते हैं। H2O6, नहीं ये हाइड्रेट है। ये देखो वाटर जब एक्सचेंज होता है ना, वाटर जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर आवागमन करता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वो आइसोमेरिज्म हो जाता है हाइड्रेट। ठीक है, तो ये हाइड्रेट वाला, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया आपके अंदर, आपका सी ऑप्शन हो गया। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें आपको काम करना था नो डाउट, क्योंकि आपको चेक करना था सारे, एक भी मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अगर आपने एक भी मिस्टेक नहीं की होगी और आपने उसको चेक किया होगा, तो बहुत ही इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये तो सबसे इंटरेस्टिंग था आपका फेशियल, फैक और मर वाला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो सी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था, मुझे बहुत खुशी है, मतलब वीडियो बनाते हुए मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था बच्चों को, प्रैक्टिस करवाई थी, वो सारा ही मतलब कॉन्सेप्ट उठ के आया है अभी तक। तो है ना, आगे के देखते हैं आगे क्या होता है। तो सेशन को एंड करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी तक, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सपोर्ट तो करना ही है आपको, नो डाउट। नहीं आ रहा तो भी लिखना क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमियां हैं, तो कमी सब में होती है, मैं भी सुधार करूंगा। और अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट देख के कि ये बंदा मुझे केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग कर सकता है, तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, और मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा और अपन फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।